Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and today I welcome you in my class for another chapter of your book. Are you all ready? Ready aap sab? This chapter is the last chapter of your book. Chapter 12 Measurement. क्या है हमारा ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा चैप्टर 12 Measurement. Okay? अब since it is last chapter, so you all must be more excited. So let's start this chapter. Measurement. Measurement का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नापना, कंपेयर करना, ओके, वैल्यू देखना किसी चीज की. हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वार्म अप पाते हैं हमारा. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पेंसिल डैश इज लॉन्गर देन पेंसिल बी. पेंसिल ए और पेंसिल बी को कंपेयर करिए, क्या आएगा? पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल बी. द डैश बॉल इज हैवियर देन द डैश बॉल. टेनिस और क्रिकेट में से कौन सी बॉल हैवियर होगी? द क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन द टेनिस बॉल. ओके, नेक्स्ट है, here are two bottles of mineral water. बॉटल डैश हैज मोर वाटर इन इट देन बॉटल. किस बॉटल में ज्यादा पानी है? बॉटल बी में देन बॉटल ए. ओके, सो नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन. क्या है इंट्रोडक्शन हमारा? मेजरमेंट हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं हमारे अराउंडिंग में सबको मेजरमेंट हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में. वी नीड मेजरमेंट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस. दो जगह में कितनी दूरी है कैसे पता चलेगा? मेजर करके. हाइट ऑफ अ पर्सन और लेंथ ऑफ अ क्लॉथ कैसे पता चलेगा हमें? किसी की हाइट, क्लॉथ की लेंथ, ये सब कैसे पता चलेगा हमें? मेजरमेंट करके, राइट? दस मेजरमेंट कैन बी इन लेंथ, वॉल्यूम, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर. तो जो मेजरमेंट है हमारी वो लेंथ में, हाइट में, लेंथ में, वेट में, वॉल्यूम में, टाइम में और टेम्परेचर में हो सकती है. अर्लियर पीपल, जो पहले के लोग थे, पहले तो इतना सारा हमारी इवॉल्व नहीं थी साइंस, इतनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे मेजर करने के लिए. तो क्या होता था? अर्लियर पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट्स सच एज फिंगर्स, आर्म्स एंड फीट टू मेजर ऑब्जेक्ट. फिंगर्स से डिस्टेंस नापते थे, फीट से नापते थे और अपने आर्म्स से भी नापते थे. ओके, सो फुट स्पैन, क्यूबिट एंड हैंड स्पैन, ये होते थे हमारे अर्लियर वे टू मेजर. एक्टिविटी है, अपने हैंड स्पैन को मेजर करिए. लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड अपनी क्लास के लिए. नाउ रिक्वेस्ट योर टीचर टू मेजर द ब्लैक बोर्ड इन द सेम मैनर. हम करेंगे, मेजर भी करेंगे कभी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. हाउ मेनी हैंड स्पैन इन दी बोर्ड? कितने हैं आपके हैंड के, कितने और टीचर के हैंड्स के कितने हैंड स्पैन हैं? यू विल फाइंड. बट क्या होगा? आप देखिए, आपके हैंड स्पैन और मेरे हैंड स्पैन में डिफरेंस है. अगर मैं अपने हैंड स्पैन से इस बोर्ड को मेजर करना चाहूं तो देखिए क्या होगा. 1, देन कम्स 2, चलिए अभी कर लेते हैं हम. 3, देन कम्स 3.5. ओके, बट क्योंकि आपके हाथ छोटे हैं तो वो तो अलग आ जाएगी वैल्यू. आपको ज्यादा हैंड स्पैन चाहिए होंगे, आपको 4 या फिर 4.5 आएंगे. अब इस तरीके से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी हमारी. आप कहेगा मैम बोर्ड तो हमारे 4.5 हैंड स्पैन का है. मैं कहूंगी नहीं, ये तो 3 हैंड स्पैन का है, 3.5 का है. किसकी बात सही है? दोनों ही सही है, बट ये करेक्ट वे नहीं हुआ हमारे मेजरमेंट करने का. You will find a difference in the number of hand span. This is because the size of the hand of different people is different, अलग अलग है. Hence we cannot use body part to find out the correct measurement of an object and that's why ये method बहुत accurate नहीं होते हैं. Today we use standard unit. अब के टाइम में हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड, जो फिक्स्ड है और जो सही है, for measurement of all the thing that you may need to measure in your day to day life. स्टैंडर्ड मतलब जो आपके हिसाब से भी सेम वैल्यू है और मेरे हिसाब से भी सेम वैल्यू. कोई भी पर्सन अगर उस चीज को मेजर करे तो उसकी वैल्यू वो फिक्स्ड हो. सो लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट ऑफ लेंथ मेजर. लेंथ में हम हाइट को मेजर करते हैं, विड्थ को मेजर करते हैं, कोई चीज कितनी चौड़ी है, एंड लेंथ, और कोई चीज कितनी लंबी है. ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, तीनों चीजों को हम लेंथ के अंदर मेजर करते हैं. क्या यूज करते हैं इसके लिए? हम रूलर, मीटर रॉड, मेजरिंग टेप एक्सेट्रा. आप स्केल यूज करते हैं, रूलर,
मीटर रॉड आता है हमारा और मेजरिंग टेप आती है, ये आप लोगों ने देखी होगी सबने। अब जो लेंथ को मेजर करें, अब डिस्टेंस कई बार छोटी होती है बट कई बार बहुत बड़ी है, राइट। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि इट कैन बी इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स। अब देर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। हमें ये याद रखना है, 1 मीटर में, मीटर बड़ी यूनिट है, वो किससे मिलके बनी है? 100 टाइम्स सेंटीमीटर से। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब कई बार क्या करना है, हमें 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस नापना है, वो तो बहुत बड़ी यूनिट है, वहां तो मीटर भी काम नहीं आएगी। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज मेजर इन किलोमीटर। अब किलोमीटर कैसे करेंगे? मीटर मिलाते जाएंगे और किलोमीटर बनेगा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। याद रखना है, सबसे छोटा सेंटीमीटर था तो उससे बन के मीटर बना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये क्लियर है? ये याद होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट कैसे मेजर करते हैं? आप सबका वेट मेजर होता है ना, जब भी आप टेस्टिंग, रेगुलर टेस्टिंग ले जाती है, स्कूल्स में आपके रिपोर्ट कार्ड्स में आपके हाइट एंड वेट लिख के आता है। वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। वेट मतलब कोई चीज कितनी भारी है या हल्की है। वेइंग मशीन यूज करते हैं या फिर बीम बैलेंस। आपने देखा हो ग्रोसरी शॉप पे जब जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, इस तरीके का एक मेजरमेंट वाला होता है, या फिर ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, इस तरीके की मेजरमेंट का होता है। पहले के टाइम पे ऐसे ही मेजरमेंट चलते थे, आज के टाइम पे तो हमारा मीटर डिजिटल वाला आ गया है। यू कैन सी अ वेइंग मशीन एट अ ग्रोसरी शॉप पे दिखता है। वेट इज मेजर इन, जैसे हमने लेंथ को मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया था, वेट को हम करते हैं ग्राम एंड किलोग्राम्स में। ओके, स्मॉलर अमाउंट आर मेजर इन ग्राम। जो छोटी चीज है उसको ग्राम में और जो बहुत भारी चीज है उसको किलोग्राम में। अब रिलेशन क्या है? जब हम 1000 ग्राम को बनाते हैं तो 1 किलोग्राम बनता है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की मेजरमेंट, वॉल्यूम मतलब किसी चीज की क्वांटिटी। हम लिक्विड के केस में अधिकतर वॉल्यूम देखते हैं। और कैपेसिटी इज मेजर्ड ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ लिक्विड। कोई लिक्विड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं वॉल्यूम। मिल्क, हम ग्लास में या जग में मिल्क या वाटर या जूस लेते हैं, क्या होता है? मिल्क, वाटर, पेट्रोल, सॉलिड, ये सब कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसे कहेंगे हम वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड की वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर्स में एंड लीटर्स में। कोई चीज बहुत कम है, थोड़ी सी है, उसे मिलीलीटर में, और कोई चीज अगर ज्यादा है तो लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर वही कोई चीज सॉलिड बॉल है, उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है? सेंटीमीटर, ये क्यूबिक मीटर्स में करते हैं तो क्या हो जाएगा? और लिक्विड को हम करते हैं मिलीलीटर में या फिर लीटर में। Okay, that is how we measure the volume. Next comes to measurement of time. टाइम को हम देख नहीं सकते, टाइम को हम सिर्फ फील करते हैं। सन को देख सकते हैं बट टाइम नहीं देख सकते। सन है तो दिन है, दिन का कोई टाइम हो रहा होगा, राइट। वी नीड टू नो द टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटी। आपको कब स्कूल जाना है, कब ट्यूशन जाना है, कब आपकी क्लासेस हैं, कब आपका खेलने का टाइम है, कब सोने का टाइम है, सब चीज़ों के लिए टाइम पता होना चाहिए। तो हम क्लॉक्स को यूज करते हैं, वॉचेस को यूज करते हैं टाइम के लिए। पहले के टाइम पे, अर्लियर डेज, मूवमेंट ऑफ सन, सन से हम क्या करते थे? टाइम कैलकुलेट करते थे। आज के टाइम पे वी हैव वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच और सन डायल। पहले सन डायल बहुत ज्यादा यूज हुआ करते थे। टाइम को मेजर कैसे करते हैं ये तो आप सबको पता है, आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकेंड में। अब 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट कितनी है, राइट। तो द टेम्परेचर टेल्स अस हाउ कोल्ड और हॉट अ डे इज, कोई दिन कितना गर्म है या ठंडा है। वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप सबने भी यूज किया, कभी फीवर होता है कैसे ही पता कर चलते हैं हमें फीवर है, हम थर्मामीटर यूज करते हैं ना, ये हमें पता रखना है, थर्मामीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। किस किस से मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उससे ऊपर अगर टेम्परेचर है तो हम क्या कहेंगे, हमें फीवर है। क्या है, फीवर है। क्लियर है, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। लेट्स मेमोराइज। लेंथ क्या थी, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चाहे आप हाइट में लीजिए, विड्थ में लीजिए या फिर लेंथ में लीजिए। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ले रहा है, लिक्विड ले रही है तो लीटर और मिलीलीटर, सॉलिड ले रहा है तो क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर वार्मथ और कोल्डनेस का मेजर, कितनी गर्म या ठंडी हमारी बॉडी है। ओके, लेट्स रिकॉल द चैप्टर। वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर थिंग। वाई, क्योंकि जो प्रीवियस यूनिट थी लाइक फुट स्पैन, वो सब करेक्ट और एग्जैक्ट नहीं थी। लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स, लेंथ को हम सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करते हैं। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड ग्राम्स, में रिलेशन पता होना चाहिए आपको, दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मीटर इज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर, वॉल्यूम लिक्विड का और सॉलिड का कैसे मेजर करते हैं हम, क्यूबिक मीटर में। थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ओके, नाउ क्वेश्चंस टाइम। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस, कर सकते हैं अब तो हम, चलिए फटाफट से करते हैं। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट, जो ऑप्शन मैं टिक करूंगी आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को ओएमआर शीट में डार्क करना है। आपको पता है कैसे डार्क करते हैं, हम सारे चैप्टर्स में करते आए अब तक। First is Sayam takes 20 minutes from his house to reach his school on a bicycle. How many seconds does he has taken for this journey? सेकेंड में पूछा है, गिवन मिनट में हमें क्या पता है, हमें पता है दैट 1 minute इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड, 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होते हैं ना, ये पता है हमें। अब हमें निकालना है 20 मिनट्स में कितने सेकेंड है। क्या करेंगे हम, 20 इंटू 60 करेंगे, कितना आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। कितना आ गया, 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 20 मिनट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 60 सेकेंड, 1200 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्या करेंगे, ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कैन नॉट बी यूज टू मेजर लेंथ, लेंथ के लिए कौन सी यूनिट मेजर नहीं हो सकती है यूज, इसमें से किलोमीटर, मिलीलीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर हमने लेंथ में देखा है ना, बहुत बड़ी डिस्टेंस तो किलोमीटर, अदरवाइज मीटर, अगर बहुत छोटी तो सेंटीमीटर। तो कौन सी नहीं हो सकती, मिलीमीटर। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, बी को डार्क करोगे। Next we have Tapi wanted to find out how much milk he drinks in one day. Which of these can help in measure that? Milk मतलब liquid, liquid के लिए volume measure करते हैं, क्या help करेगा, this mug, hand span, this weighing और time, क्या measure करना है उसको, volume, तो A will help, A टिक करेंगे। Next है Kanchan drinks 5 200 ml glasses of water every day. How many liter of water does she drink each day? अब देखिए कैलकुलेशन याद रखनी है, हमें पता था 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये पता था ना, हमें पढ़ा था भी हमने। 200 ml के 5 ग्लासेस, कितना ड्रिंक करती है वो, 200 ml के 5 ग्लास, मतलब 200 ml इंटू 5 क्या आ जाए, करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आते हैं। ये आ गया हमारा 1000 ml। अब उसने पूछा है कितने लीटर पीती है, लीटर। ये रिलेशन देखिए, 1000 ml में कितने लीटर है, 1 लीटर, तो क्या आ गया हमारा 1 लीटर। समझे कैसे कैलकुलेट करना है, रिलेशन याद होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो आप इसका ऑप्शन सी डार्क करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, चूज करना है हमें।
लेंथ इज मेजर इन, लेंथ किस किस में मेजर कर सकते हैं हम? सेंटीमीटर, मीटर एंड सॉरी किलोग्राम्स नहीं, किलोमीटर। कहाँ है किलोमीटर? यस, तो ये हो गया हमारा 1 1 एंड 1 मीटर, सेंटीमीटर, या पहले सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू राइट दिस इन ऑर्डर। सबसे छोटा क्या है हमारा? सेंटीमीटर, देन वी हैव मीटर एंड किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से हम चूज करें किस में मेजर करनी है। अब वॉल्यूम किस किस में मेजर हो सकता है? वॉल्यूम मतलब हमारा वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर होता है, सॉलिड के लिए क्या होता है? क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। ओके, टाइम इज मेजर इन, टाइम किस किस में मेजर होता है? सेकेंड में, मिनट में और आवर्स में। तो ये हो गया हमारा थर्ड। सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर इन, टेम्परेचर किस में मेजर होता है हमारा? डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड डिग्रीज सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। वेट इज मेजर्ड इन, अब वेट किस में मेजर होता है हमारा? ग्राम्स में और ग्राम्स और किलोग्राम्स में। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। ग्राम्स में छोटे लाइटर वेट जो होते हैं और किलोग्राम्स में जो हमारे काफी हेवियर वेट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। क्या लिखना है? T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट है हमारी द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 35। क्या 35 होता है? इसकी वजह 37 होता है, तो इस वजह से क्या हो गया? ये फॉल्स। नेक्स्ट है वी कैन यूज बॉडी पार्ट्स टू फाइंड आउट द करेक्ट मेजरमेंट। क्या हम करेक्ट मेजरमेंट निकाल सकते हैं बॉडी पार्ट से? वो करेक्ट नहीं होती, तो फिर से क्या हो गया इस वजह से? F फॉर फॉल्स। थर्ड इज यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर डिस्टेंस, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। क्या मेजर करते हैं? जो डिस्टेंस करती है, लेंथ करती है, हाइट करती है और विड्थ करती है। सही बात है, तो हो गया हमारा T फॉर ट्रू। नेक्स्ट वी हैव वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर से करते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा ट्रू। देन वी हैव वॉल्यूम टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। वॉल्यूम हमें हैवीनेस के बारे में बताता है? नो, वॉल्यूम हमें स्पेस के बारे में बताता है। तो ये क्या हो गया हमारा F फॉर false. So this we have false, false, true, true, false. Is that clear? With this your chapter is completed. ये चैप्टर आप सभी को क्लियर है? मेजरमेंट क्या है, कैसे? बेटा इस चैप्टर में कैलकुलेशन आई है आपकी। क्या रिलेशन होता है आपका मीटर सेंटीमीटर में, मीटर किलोमीटर में, मिलीलीटर और लीटर में, ग्राम और किलोग्राम में, आपको याद रखना है। टाइम के लिए हमारे आवर्स, सेकेंड्स एंड मिनट्स हैं। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज रीड द टेक्स्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कहीं डाउट हो रीवॉच द वीडियो एंड क्लियर योर डाउट। ओके, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।